हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जीके और उसमें हमारा इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, लार्जेस्ट नेशनल हाईवे भूपेन हजारिका सेतु, वन नेशन वन फास्टैग स्कीम एंड बॉर्डर रोड्स। बेसिकली हम रोड ट्रांसपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से। सबसे पहला आता है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। ये बना हुआ है रिवर सतलुज पे। पहले एक बार हम इसकी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम सारे के सारे प्रोजेक्ट्स मैप पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले आता है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। ये बना हुआ है रिवर सतलुज पे और इसकी लेंथ है 518 मीटर और ये 226 मीटर हाई है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सेकंड आता है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये बना हुआ है रिवर दामोदर पे और ये कहाँ पे है? रिवर दामोदर पड़ती है वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में, तो वहाँ पे दामोदर वैली प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसका पर्पस है इरिगेशन, जनरेशन ऑफ हाइड्रो एंड थर्मल पावर। थर्ड है नेविगेशन एंड फोर्थ इसका पर्पस है फ्लड कंट्रोल। अब जो दामोदर रिवर है इसको एक टाइम पे बोला जाता है सॉरो ऑफ बंगाल। तो अब जब इस पे दामोदर वैली प्रोजेक्ट बन गया, डैम बन गया, तो डैम बनने के बाद जो दामोदर है वो वैली ऑफ सॉरो से टर्न हो गई है वैली ऑफ प्लेंटी से। थर्ड आता है हीराकुंड प्रोजेक्ट। हीराकुंड प्रोजेक्ट बना हुआ है रिवर महानदी पे जो कि ओडिशा में है और इसकी लेंथ है 4800 मीटर। इसका पर्पस है इरिगेशन, प्रोडक्शन ऑफ हाइडल पावर एंड नेविगेशन फॉर ओवर 480 किलोमीटर। फोर्थ आता है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट। ये बना हुआ है रिवर तुंगभद्रा पे एट मल्लापुरम पे बना हुआ है। इसकी लेंथ है 2441 मीटर और ये 49.3 मीटर हाई है और ये पड़ता है तेलंगाना एंड कर्नाटका में। इसका पर्पस है इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ आता है रिहंद प्रोजेक्ट। ये रिवर रिहंद पे बना हुआ है और इसका पर्पस है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। अब ये रहे मेजर डैम्स। अब देखो इसके अलावा बहुत सारे डैम्स हैं जो इंडिया में बने हुए हैं, बट इस बुक में जो इम्पोर्टेंट डैम्स है वही बताए हुए हैं। तो एक बार उनको हम मैप पे भी देख लेते हैं। ये आता है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, फिर सेकंड था ये रिहंद प्रोजेक्ट आ गया, ये आ गया दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये आ गया हीराकुंड प्रोजेक्ट एंड ये आ गया तुंगभद्रा। इसके अलावा ये वाला जो नागार्जुन सागर है ये भी इम्पोर्टेंट है जो कि रिवर कृष्णा पे बना हुआ है। राइट, नेक्स्ट करते हैं लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। पहले जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे था वो था नेशनल हाईवे 7 टिल 2018। ये जो हाईवे था नेशनल हाईवे 7 ये था वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक। इसकी जो टोटल लेंथ थी वो थी 2369 किलोमीटर। अब 2018 में जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है वो बना है नेशनल हाईवे 44 जो कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। तो सीधा आप श्रीनगर से कन्याकुमारी तक एक ही हाईवे पे अब जा सकते हो। इसकी लेंथ है 3745 किलोमीटर। जो नेशनल हाईवे 44 है ये कौन कौन से हाईवे को मिलाकर बना है? ये बना है नेशनल हाईवे 1A, 1, 2, 3, 7, 26 एंड 75। इन सारे नेशनल हाईवेज को मिलाकर बना है नेशनल हाईवे 44 और ये पास करता है 12 स्टेट्स में से, इंडिया की 12 स्टेट्स में से। कौन कौन सी है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। जो लॉन्गेस्ट ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच है ये तो नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ से साउथ को जो कनेक्ट करता है वो है नेशनल हाईवे 44। जो ईस्ट को वेस्ट से जो कनेक्ट करता है वो है नेशनल हाईवे 27 जो कि ईस्ट में असम के सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक सीधा आता है नेशनल हाईवे 27। ये रहा नेशनल हाईवे 44। यहाँ श्रीनगर से शुरू होता है जम्मू कश्मीर से, फिर ये आता है यहाँ हिमाचल में थोड़ा सा इसका पार्ट है, फिर पंजाब आ गया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी आ गया, यूपी से होता हुआ फिर ये एमपी में एंटर करता है, एमपी से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु से होता हुआ लास्ट में कन्याकुमारी से मिल जाता है आकर।
नेक्स्ट है भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु बेसिकली एक बीम ब्रिज है इंडिया में, और ये धौला सादिया ब्रिज भी इसको बोला जाता है। ये वाला जो ब्रिज है ये नॉर्थ ईस्ट की जो असम और अरुणाचल प्रदेश दो स्टेट्स है, इन दोनों स्टेट्स को कनेक्ट करता है। ये वाला ब्रिज बना हुआ है रिवर लोहित पे। लोहित रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी है। तो ये वाला जो धौला सादिया ब्रिज है इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि ये साउथ में विलेज धौला को नॉर्थ में विलेज सादिया के साथ कनेक्ट करता है। रिवर लोहित के ऊपर ये बना हुआ है, यहीं से इसका नाम पड़ा है धौला सादिया ब्रिज। नेक्स्ट है सेतु भ्रातम प्रोग्राम। ये लॉन्च हुआ था 2016 में। सेतु भ्रातम प्रोग्राम, इसका जो एम था वो था ब्रिजेस बनाना फॉर सेफ एंड सीमलेस ट्रेवल ऑन नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज पे कहीं पे भी गाड़ी को रुकना ना पड़े, उसके लिए सेफ और सीमलेस ब्रिजेस बनाना। बेसिकली नेशनल हाईवेज पे जितनी भी रेलवे क्रॉसिंग है उन रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से या नीचे से ब्रिजेस बनाना इसका मेन पर्पस था, इसका मेन एम था। ठीक है, बिल्डिंग रोड ओवर ब्रिजेस और रोड अंडर ब्रिजेस। या तो जहां पे रेलवे क्रॉसिंग आती है, रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से ब्रिज बना देना या रेलवे क्रॉसिंग के नीचे से ब्रिज बना देना, सो दैट कि वेट ना करना पड़े ट्रेन के आने का, गाड़ी आई सीधी ब्रिज के ऊपर से निकल जाए। नेक्स्ट है वन नेशन वन फास्टैग स्कीम। इसके बारे में तो सबने सुना ही होगा, तो काफी फेमस है। तो ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था, ये इम्प्लीमेंट हुआ था December 1, 2019 को। इसका एम था टू इंटीग्रेट द कलेक्शन ऑफ टोल डिजिटली। जो टोल टैक्स होते हैं ना, तो उसको डिजिटली कलेक्ट करना और सीमलेस मोबिलिटी ऑफ व्हीकल को बिना रुके जाने देना। ठीक है, तो ये फास्टैग का काम है, एम था फास्टैग का। अब फास्टैग होता क्या है, बात आती है। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, सबकी गाड़ियों में लगा होता है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। फास्टैग बेसिकली एक स्टिकर होता है जिसको कि व्हीकल की विंड स्क्रीन पे अफिक्स किया जाता है, विंड स्क्रीन पे चिपका दिया जाता है। इस पे एक बारकोड बना होता है। तो RFID टेक्नोलॉजी यूज करके, ठीक है, RFID क्या है, RFID है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसके थ्रू, ठीक है, वो वाला जो स्टिकर लगाया होता है उसको स्कैन किया जाता है। ठीक है, डिजिटली उसको स्कैन करके कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की जाती है टोल्स की। ठीक है, जैसे ही गाड़ी टोल पे पहुंचती है वहां पे पहले कैमरे लगे होते हैं ऑलरेडी। उस कैमरे, वो वाला जो कैमरा होता है वो स्टिकर को स्कैन करता है। स्टिकर पे जो बारकोड बना होता है उस बारकोड को RFID टेक्नोलॉजी के थ्रू वो स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद जो पेमेंट होती है, जो पेमेंट टोल पे करनी होती है, वो पेमेंट डायरेक्टली आपके अकाउंट में से कट जाती है, क्योंकि वो वाला जो स्टिकर होता है, इस पे जो बारकोड लगा होता है, जो टैग लगा होता है, वो टैग डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट होता है। तो जो फास्टैग होता है ये 5 साल के लिए वैलिड होता है। आप इसको रिचार्ज कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। अब फास्टैग अलग अलग कंपनीज के आते हैं। पेटीएम भी फास्टैग इशू करता है, एयरटेल भी इशू करता है, बहुत सारी बैंक्स भी इशू करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एजेंसीज है जो फास्टैग इशू करती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको पहले रिचार्ज करना पड़ता है जब कहीं आपने जाना होता है। तो आप पहले उसमें पैसे डलवाते हो और फिर चले जाते हो। अब इसमें इन्होंने ये क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि गाड़ी को रुकना ना पड़े, सीधी गाड़ी आई, स्कैन हुआ और गाड़ी निकल गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। बट एक्चुअल में होता क्या है इंडिया में फास्टैग से, अब बहुत जगह पे क्या होता है, जो कैमरे होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती कैमरे की, तो वो फास्टैग को पहली बार में तो फर्स्ट गो में तो वो स्कैन ही नहीं करते। अब होता क्या है, जब वहां पे गाड़ी जाती है वो क्या बोलते हैं, जो टोल टैक्स वाले होते हैं, गाड़ी को आगे करो पीछे करो, आगे करो पीछे करो। तो ये चलता रहता है फास्टैग का। तो एट द एंड कई बार क्या होता है, कैमरा फिर भी उसको स्कैन नहीं कर पाता स्टिकर को, तो वो फाइनली आपको कैश पेमेंट करनी पड़ती है। कई बार ऐसा हो जाता है। वैसे फास्टैग इन्होंने सीमलेस मोबिलिटी के लिए करा हुआ है कि व्हीकल को रुकना ना पड़े, बस थोड़ा सा धीरे की, गाड़ी धीरे हुई और जैसे निकले स्कैन किया और पैसे कट जाएं। कई जगह पे है ऐसा सिस्टम भी, बट ज्यादातर इंडिया में ऐसा होता है कि अच्छे से स्कैन नहीं कर पाते कैमरे इनके। नेक्स्ट बात करते हैं बॉर्डर रोड्स की। अब जो स्टेट हाईवेज होते हैं या और बहुत सारी रोड्स होती हैं, इनको
स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट ही इसको मेंटेन करती है। बट जो रोड्स बॉर्डर्स पे बनी होती है, ठीक है, जो बॉर्डर्स वाली रोड्स है उनको बनाने का और मेंटेन करने का काम होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको बोलते हैं बीआरओ। बीआरओ इस्टेब्लिश हुआ था मई 1960 में। बीआरओ है क्या? बीआरओ एक प्रीमियर कंस्ट्रक्शन एजेंसी है। इसका काम क्या है? रोड्स को बनाना, एयरफील्ड्स को बनाना, ब्रिजेस बनाना, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स वगैरह बनाना, ये बीआरओ का मेन काम है। अब बीआरओ प्रोजेक्ट दांतक के थ्रू भूटान में बहुत सारे लार्ज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बना भी रही है और उनको मेंटेन भी कर रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रही है बीआरओ प्रोजेक्ट दांतक के थ्रू। इसके अलावा जो बीआरओ है, बीआरओ म्यांमार और अफगानिस्तान में भी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के बहुत सारे काम कर रही है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे रेल ट्रांसपोर्ट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।